accept the responsibility to improve my professional knowledge. We are going to cover is bones. So सबसे पहले हम बोन्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं बोन्स में, हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन बोन्स का पढ़ेंगे, देन हम लोग बोन्स का फंक्शन पढ़ेंगे मैकेनिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी, देन स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, देन रीजनल क्लासिफिकेशन यानी एरियाज़ के हिसाब से, देन डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन एंड देन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द साइज़ एंड देन एक्स्ट्रा बोन्स। एक्स्ट्रा बोन्स जो हैं वो सारी ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट नहीं होती हैं, या कुछ ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होती हैं। बोन्स के अगर डेफिनेशन को देखें तो बोन इज़ अ रिजिड वेस्कुलर स्ट्रक्चर, काफ़ी कम्पैक्ट और रिजिड स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो सेल्स हैं वो काफ़ी अटैच होते हैं, टाइटली अटैच होते हैं। इट इज़ अ वेस्कुलर स्ट्रक्चर। इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, लम्प वेसल्स भी और नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं। इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज़ अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब ये है कि बोन्स के अंदर हमेशा कोई ना कोई चेंजिंग्स हो रही होती हैं। लाइक हमारे बॉडी का जो ब्लड है इसमें अगर कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो गया है तो वो कैल्शियम लेवल बोन के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा और हमारे ब्लड का जो है वो पीएच और आयनिक लेवल जो है वो मेंटेन करेगा। इस तरह हमारे जो कार्टिलेजेस हैं वो ऑसिफाई होते हैं बोन्स में, सो उसमें भी जो बोन्स हैं उनके अंदर आयंस डिपॉजिट हो रहे होते हैं। तो इस तरह बोन्स के अंदर हमेशा कोई ना कोई चेंजिंग्स हो रही होती हैं। यहाँ पे बोन्स की स्ट्रेंथ बन रही होती है, यहाँ पे बोन्स जो हैं वो ओल्डर एज के अंदर डिटॉक्सीफाई हो रही होती हैं, डीजनरेट हो रही होती हैं। बोन्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ह्यूमन बॉडी। पूरे बॉडी का जो स्केलेटन है ये बोन्स बना रही होती हैं। इस तरह से बोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैकेनिकल सपोर्ट में। द फंक्शन ऑफ कार्टिलेजेस, मैकेनिकल फंक्शन यानी कि बॉडी के मैकेनिकल फिजिकल भी कुछ बेनिफिट्स दे रहा होता है, और फिजियोलॉजिकल यानी कि बोन्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म भी कर रही होती हैं। तो मैकेनिकल के अंदर हमारा जो बॉडी का पूरा स्केलेटन है उसमें बोन्स बना रही होती हैं। जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हमारी जो लंग्स हैं, जो हमारा हार्ट है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं। हमारे जो ब्रेन है वो कितना सेंसिटिव पार्ट है, उसका स्कल जो है वो भी बोन से बना हुआ था, यानी वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा होता है। एंड द थर्ड वन इज़ आर्टिकुलर साइट्स। आर्टिकुलर साइट्स यानी कि अटैचमेंट साइट्स। बोन्स जो हैं वो डिफरेंट मसल्स को, टेंडन्स को, लिगामेंट्स को, कार्टिलेजेस को एक अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कर रही होती हैं और एक लोकोमोटर अपरेटस बना रही होती है। लोकोमोटर अपरेटस यानी कि जो लोकोमोशन के अंदर हेल्प कर रहा होता है। लोकोमोटर अपरेटस के अंदर बोन्स होती हैं जो कि अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कर रही होती हैं। फिर कार्टिलेजेस होते हैं जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे होते हैं। देन मसल्स होते हैं जो कि मतलब फोर्स और एफर्ट अप्लाई कर रहे होते हैं। और टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं जो उन सब सारे एलिमेंट्स को जो है ना वो मज़ीद स्ट्रॉन्गली जो है ना वो होल्ड करते हैं। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो नंबर 1 इज़ इरेथ्रोपोसिस। इरेथ्रोपोसिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स कुछ बोन्स के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है और वो रेड ब्लड सेल्स को बना रहा होता है। सो रेड ब्लड सेल, द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इज़ कॉल्ड इरेथ्रोपोसिस एंड blood cells are formed in the bone marrow of some bones. रोल इन हेयरिंग, हमारे मतलब जो कान है, कान के अंदर हमारे ईयर्स के अंदर 3 तरह की बोन्स होती हैं जो कि हमारी हेयरिंग के अंदर हेल्प कर रही होती हैं। दीज बोन्स आर ऑसिकल बोन्स। और ऑसिकल बोन्स यानी कि जो साउंड वेव्स हैं वो ऑसिकल बोन्स के साथ जाके अटैच करती हैं। अब मतलब ऑसिकल बोन्स के ऊपर जब जाके यूँ लगती हैं तो ऑसिकल बोन्स वाइब्रेट होती हैं और हमें हेयरिंग के अंदर जो है ना वो हेल्प कर रही होती हैं। नंबर 3 पॉइंट इज स्टोरेज। हमारी जो बोन्स हैं, बोन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ मेनी आयंस एंड मेनी मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। बोन्स के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, सोडियम प्रेजेंट होता है एंड मेनी मोर आयंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की बात करें तो अगर
हमारा जो ब्लड है और हमारी जो बोन्स हैं ये आपस में एक आयंस को एक्सचेंज करके एक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन कर रही होती हैं। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो गया या फिर इंसुलिन लेवल ज़्यादा हो गया है, लेट्स सपोज, तो वो अगर कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो गया है तो वो कैल्शियम जो है वो बोन्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है और बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और ब्लड का कैल्शियम लेवल लो हो जाता है, ब्लड के अंदर एक होम्योस्टेटिक लेवल जो है वो मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन बोन्स हमारी बॉडी के अंदर जो डिटॉक्सीफाई मटेरियल होते हैं यानी कि हार्मफुल मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे के केमिकल्स होते हैं जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं, वो फिर हमारे टीथ के अंदर या फिर हमारी बोन्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। इसीलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे जो बोन, हमारे जो मतलब टीथ हैं वो येलोइश होना शुरू हो जाते हैं। बोन्स हमें नज़र नहीं आ रही होती हैं लेकिन बोन का कलर भी जो है वो चेंज हो रहा होता है। रेटिक्यूलेंडोथीलियल। रेटिक्यूलेंडोथीलियल इज़ द प्रोसेस विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। बोन मैरो के अंदर जिस तरह से रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं इस तरह से वाइट ब्लड सेल्स भी बन रहे होते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेटिक्यूलेंडोथीलियल प्रोसेस। रेस्पायरेशन, बोन्स जो है वो रिस्पायरेशन के अंदर इस तरह से हेल्प कर रही होती हैं कि हमारे लंग्स को, क्योंकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं, उसको कवर कर रही होती हैं, तो उसको सराउंड कर रहे होते हैं। तो जब हम लोग इनहेल एक्सेल करते हैं तो वो लंग्स जो है वो डायलेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो रिब्स मसल्स जो रिब्स हैं वो एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही होती हैं और रिस्पायरेशन के अंदर हेल्प भी कर रही होती हैं, सिर्फ प्रोटेक्शन की हद तक हेल्प कर रही होती हैं। देन स्पीच में हमारा जो फेशियल बोन्स हैं, मैंडिबल, जो हमारी जॉ लाइन की बोन्स हैं, हमारी जो जॉ की नीचे वाली बोन है, और जो हमारा मतलब मैग्जिला जो ऊपर वाली हमारी बोन है जिसको हम तलवा कहते हैं, तो वो जो दोनों बोन्स हैं वो बोलने के अंदर हेल्प कर रही होती है। उनकी मूवमेंट जो है वो हमारी बात को डिलीवर करने के अंदर, कन्वर्सेशन के अंदर हेल्प कर रही होती हैं। द नेक्स्ट इज़ द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, बोन्स के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर्स जब हम लोगों को नज़र आते हैं, हम लोग इसको टाइप्स ऑफ बोन्स भी कह सकते हैं और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स भी कह सकते हैं। जो लाइक हुसैन की बुक है उसके अंदर टाइप्स ऑफ बोन्स के नाम से मतलब ये टॉपिक मेंशन है, और जो गुलाम अहमद की जनरल एनाटॉमी है उसमें स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। सो दोनों क्वेश्चन आए, अगर टाइप्स ऑफ बोन्स से क्वेश्चन आए या स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन आए तो कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन ही उसका आंसर होगा। कॉम्पैक्ट बोन को हेवरियन बोन भी कहते हैं और स्पॉन्जी बोन को कैंसिलस बोन भी कहते हैं। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर जो है वो सेल्स बहुत ज़्यादा टाइटली अरेंज होते हैं। कॉम्पैक्ट बोन यानी कॉम्पैक्ट बोन को अगर हम लोग मैक्रोस्कोपिकली व्यू करें, दोनों को हम लोग कंपैरिजन पढ़ रहे हैं कॉम्पैक्ट बोन का और स्पॉन्जी बोन का, तो जो नेकेड आई से व्यू हम लोग करते हैं, नेकेड आई व्यू में हम लोगों को कॉम्पैक्ट बोन जो है वो काफ़ी हार्ड और डेंस बोन नज़र आ रही होती है, और जो स्पॉन्जी बोन है वो पोरस, थोड़ी सी पोरस नज़र आ रही होती है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो माइक्रोस्कोपिक व्यू में जो कॉम्पैक्ट बोन है इसमें डिफरेंट यूनिट्स होते हैं जिनको हम ओस्टियोन्स कहते हैं, और ओस्टियोन्स को हेवरियन सिस्टम भी कहते हैं। जिस तरह ब्रेन का यूनिट होता है ना न्यूरॉन, और किडनी का यूनिट होता है नेफ्रॉन, इसी तरह से कॉम्पैक्ट बोन का यूनिट होता है ऑस्टियोन। ऑस्टियोन और हेवरियन सिस्टम एक ही बात है। तो अगर इसका मैं आपको एक स्ट्रक्चर से दिखाती हूँ, ये देखिए, ये जो कॉम्पैक्ट बोन में ऊपर आपको राउंड सेल्स नज़र आ रही हैं ना जो टाइटली पैक्ड हैं, दीज आर द हेवरियन सिस्टम्स एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड ऑस्टियोन्स। इनके दरमियान एक कनाल प्रेजेंट होती है, एक एम्प्टी कनाल और कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं हेवरियन कनाल। हेवरियन कनाल जो है उसका ये मतलब फंक्शन होता है कि उसमें से जो ब्लड वेसल्स हैं वो पास कर रही होती हैं और हमारी जो लिम्फ वेसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, वो पास कर रही होती हैं। बोन जब, क्योंकि काफ़ी वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बोन्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो हमारा जो पूरा कॉम्पैक्ट बोन है उसके अंदर भी कनाल्स प्रेजेंट होती है जहाँ से ब्लड वेसल्स पास करती हैं। और जो स्पॉन्जी बोन है, स्पॉन्जी बोन का जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है उसके अंदर मतलब ट्यूब्यूल्स टाइप यानी ट्रैब्यूक्ले, तो यहाँ से भी जो है इस तरह का पोरस, काफ़ी पोरस स्ट्रक्चर होता है, इसमें से भी ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स पास कर रही होती है। स्पॉन्जी बोन में ज़्यादा वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कॉम्पैक्ट बोन है उसके अंदर कंपैरेटिवली लेस वेसल्स प्रेजेंट होती हैं।
देन अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो कॉम्पैक्ट बोन का फंक्शन है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और जो स्पॉन्जी बोन है इसका फंक्शन है मतलब ये थोड़ी इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रही होती है बोन्स को। अगर बोन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगी तो हल्का वो क्रैक होने का उसका ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन जो स्पॉन्जी बोन है वो बोन के अंदर थोड़ी सी बहुत ही थोड़ी सी मतलब ना फ्लेक्सिबिलिटी और थोड़ा स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी जो उसको इन्हांस कर रही होती है। और जो कॉम्पैक्ट बोन है जो आउटर लेयर बना रही होती है, कॉम्पैक्ट बोन जो वो आउटर रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है, जो स्पॉन्जी बोन है वो इनर रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो कॉम्पैक्ट बोन काफ़ी ज़्यादा हार्ड और डेंस होती है। द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, शाफ्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ है, एंड शाफ्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड नहीं सही है। अच्छा, कॉम्पैक्ट बोन जो है ये शाफ्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, शाफ्ट हम लोग कहते हैं इनर रीजन को, यानी कि जो मतलब सिलेंड्रिकल इनर कैप रीजन है, इस तरह से ये शाफ्ट है जहाँ से आपको जब ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे मैरो है ना जो मिडिल वाला पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड शाफ्ट। तो जब कार्टिलेजिनस मेथड ऑफ बोन फॉर्मेशन होता है, कार्टिलेजिनस मेथड में जो कार्टिलेजेस हैं पहले कार्टिलेजेस बनते हैं और फिर वो ऑसिफाई होते हैं, यानी कि उनके अंदर आयंस और न्यूट्रिएंट्स डिपॉजिट होते हैं और फिर वो बोन्स बन जाती हैं। तो ऑसिफिकेशन का जो प्रोसेस है यानी डेपोजिशन ऑफ आयंस का जो प्रोसेस है वो बोन के मिडल पार्ट में से, यानी कि जो शाफ्ट वाला पार्ट है वहाँ से बोन्स हार्ड और कॉम्पैक्ट होना शुरू होती हैं, और देन वो कॉम्पैक्ट होती एंड पे एंड्स की तरफ पहुँचती हैं। दरमियान में से बोन्स जो हैं वो कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट होते हैं। इसका एक ये भी बेनिफिट है कि जो एंड्स हैं बोन्स के जो एंड्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं, और हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है, हमारा मतलब टॉल होते हैं बच्चे, तो वो इस तरह से कि एंड्स जो हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, वो टॉल हो रहे होते हैं, और जो दरमियान में से बोन्स हैं शाफ्ट ऑफ बोन है वो हार्ड होती जाती है। जब कॉम्पैक्ट बोन बनती जाती है, शाफ्ट बनती जाती है, हार्ड होती जाती है, तो फिर उसमें ग्रोथ होना यानी कि उसका लंबा होना, टॉल होना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आउटर एंड इनर टेबल्स ऑफ द स्कल बोन, जो स्कल बोन है, स्कल बोन के अंदर आप इस तरह से स्कल बोन को अगर ऑब्जर्व करें तो एक सैंडविच लाइक अपीयरेंस दे रही होती है, जिसके अंदर जो मिडल पोर्शन है वो स्पॉन्जी होता है और जो आउटर पोर्शन है वो कॉम्पैक्ट होता है। सो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि स्पॉन्जी बोन इज़ सैंडविच्ड बिटवीन द कॉम्पैक्ट बोन। तो जो कॉम्पैक्ट बोन है उसको हम लोग टेबल्स भी कहते हैं, मतलब कॉम्पैक्ट बोन ऑफ skull is also called tables of skull, and the spongy bone of skull is also called dipole of skull। spongy bone का skull का ही एक and दूसरा नाम है dipole, और जो मतलब skull की compact bone है उसका दूसरा नाम है tables of skull। ये देखें, सबसे पहले आपको जो आउटर पार्ट है, आउटर जो बाउंड्री है रीजन, वो कॉर्टिकल यानी कि हार्ड बोन नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉम्पैक्ट बोन। और जो अंदर वाला पोर्शन है वो है ट्रैब्यूकुलर स्ट्रक्चर, यानी कि स्पॉन्जी बोन, उसके अंदर वो पोरस है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट हैं। और बोन मैरो, जो स्पॉन्जी बोन है उसके अंदर बिल्कुल शाफ्ट के अंदर जो वो बोन मैरो प्रेजेंट है, बोन मैरो जो है वो रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन के अंदर भी हेल्प कर रहा होता है और वाइट ब्लड सेल्स फॉर्मेशन के अंदर भी हेल्प कर रहा होता है। ये एक वर्ड है एपिफिजियल प्लेट। एपिफिजियल प्लेट, ये जो मिड में एपिफिजियल प्लेट है, दिस इज़ द ग्रोथ प्लेट, यानी कि ये ग्रोथ प्लेट है, ये इसके सेल्स डिवाइड करते हैं, तो जो बोन्स हैं वो लेंथी होती हैं और पूरी जो बॉडी है उसकी ग्रोथ होती है, जो पूरी बॉडी है वो टॉल होती है। ये एपिफिजियल प्लेट है, ये ग्रो करती है, इसको ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं। आर्टिकुलर सर्फेसिस, आर्टिकुलर कार्टिलेजेस, यानी कि जो आर्टिकुलर साइड्स हैं वो होती हैं हमारी बोन्स की जो हेड्स हैं, और जो हमारे बोन के जो एंड्स हैं, यानी कि जो अपर एंड है और जो लोअर एंड है, वहाँ पर ही सिर्फ आर्टिकुलेशन होती है, यानी यहाँ वहाँ पर ही सिर्फ अटैचमेंट साइट्स होती हैं। जो दरमियान में शाफ्ट है वो अटैचमेंट साइट प्रोवाइड नहीं कर रही होती है। देन एक ये है पेरीओस्टियम, वर्ड दिया पेरीओस्टियम। पेरीओस्टियम जो है वो बोन की आउटर कवरिंग को कहते हैं, जो बोन की आउटर कवरिंग है, कॉम्पैक्ट बोन के ऊपर भी एक आउटर कवरिंग होती है जिसमें से ब्लड वेसल्स पास करती हैं, और वो ब्लड वेसल्स फिर कॉम्पैक्ट बोन की हेवरियन कैनाल्स में से पास करती हैं, और फिर आगे स्पॉन्जी बोन जो है उसके अंदर हर तरफ फैली हुई होती हैं, और वहाँ पर जो है ना वो बहुत एक वेस्क्यूलर जो है ना वो अपीयरेंस दे रही होती हैं। तो जो सबसे आउटर लेयर है वो पेरीओस्टियम लेयर है। ओके, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया।
दिस इज़ कॉम्पैक्ट बोन, इसको भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया। इसमें सबसे आउटर एक पेरीओस्टियम की लेयर नज़र आ रही है, अंदर हमारे पास जो कॉम्पैक्टली जो बहुत टाइटली अरेंज्ड सेल्स हैं उनको हेवरियन सिस्टम कहते हैं और ऑस्टियोन भी कहते हैं। और इनके अंदर जो कनाल है वो हेवरियन कनाल होती है, उसमें से ब्लड वेसल्स पास कर रही होती है। और ये ट्रैब्यूकुलर स्ट्रक्चर होता है कैंसिलस बोन यानी स्पॉन्जी बोन को ही कैंसिलस बोन्स भी कहते हैं। तो ऑस्टियो यहाँ पे एक देखिए ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं ये होते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स, ये इमेच्योर सेल्स होते हैं। और ये इमेच्योर सेल्स जो हैं ये देन डिफ्रेंशिएट होते हैं, डेवलप होते हैं और ऑस्टियोसाइट बन जाते हैं। और ऑस्टियोसाइट फिर मज़ीद डेवलप होता है और ऑस्टियोक्लास्ट बन जाता है। ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये बोन का ऑस्टियोक्लास्ट को हम लोग कहते हैं बोन डीजेनरेटिव सेल, यानी बोन की जो डीजेनरेशन होती है ना वो ऑस्टियोक्लास्ट बोन को डीजेनरेट कर रहा होता है। और ऑस्टियोब्लास्ट जो वो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ये बोन को जो है ना मतलब बना रहे होते हैं, बोन के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। तो ये पोरस स्ट्रक्चर है ट्रैब्यूकुलर स्ट्रक्चर, इसके अंदर से जो ब्लड वेसल्स पास कर रही होती है। द नेक्स्ट इज़ रीजनल क्लासिफिकेशन, यानी कि जो बॉडी के रीजन्स हैं, एरियाज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। वन इज़ एक्सियल स्केलेटन एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमारा जो स्कल है, हमारे रिब्स हैं, हमारा जो वर्टिब्रल है वो, और अपेंडिकुलर के अंदर हमारे अपर और लोअर आर्म आ जाएंगे, हमारा पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल आ जाएगा। देखिए एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले स्कल है। देखिए स्कल की 22 बोन्स होती हैं टोटल। बोन्स के अंदर जो है ना वो क्रेनियल बोन्स आ जाती हैं और फेशियल बोन्स आ जाती हैं। क्रेनियल के अंदर पैरेटल बोन है तो टू बोन्स होती हैं, टेम्पोरल भी 2 बोन्स होती हैं, फ्रंटल भी 1 होती है, ऑसिपिटल 1 होती है और एथमोइड 1 होती है, सेफिनोइड 1 होती है। दीज आर द क्रेनियल बोन्स। और फेशियल बोन्स जो है इसमें हमारे पास मैक्सिला बोन आ जाती है, ये भी पेयर के अंदर में होती है 2। जाइगोमेटिक बोन्स आ जाती हैं, ये भी 2 होती हैं। मैंडिबल बोन आ जाती है, ये 1 ही होती है। नेज़ल बोन्स जो ये 2 होती हैं। फिर आगे प्लेटाइन बोन होती है, दीज आर आल्सो 2। एंड देन इंफीरियर नेज़ल कॉनका बोन होती है, वो भी 2 होती है। देन लैक्रिमल बोन होती है, वो भी 2 होती है। देन वोमर बोन होती है, वो भी 1 होती है। सो दीज आर जो सारी बोन्स हैं ये मिलके 22 बोन्स बना रही होती हैं क्रेनियम की। रिब्स की टोटल 12 बोन्स होती हैं, पैर में होती हैं तो 24 टोटल हो जाती हैं। वो एक साइड पे 3 होती हैं, एक साइड पे 3 होती हैं, तो टोटल जो है वो 6 होते हैं। मेलियस बोन्स, इनकस बोन्स एंड स्टेप्स बोन्स, दीज आर 3 बोन्स, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। एक कान के अंदर 1 होती है, एक कान के अंदर 1 होती है, तो ये भी इस तरह से पेयर की फॉर्म में होती हैं। देन हायोइड बोन जो है ये हमारे मतलब ये नेक रीजन के अंदर जो है ये प्रेजेंट होती है, एक सिंगल बोन होती है। देन एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम की 26 बोन्स होती हैं। देन स्टर्नम की एक सिंगल ही बोन होती है। स्टर्नम के ऊपर जो सारी रिब्स की बोन्स हैं वो अटैच हो रही होती हैं। सो एक्सियल स्केलेटन की जो टोटल बोन्स हैं वो होती हैं 80 बोन्स। देन अपेंडिकुलर स्केलेटन की अगर हम लोग बात करें तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में अपर लिम्स आ जाते हैं और लोअर लिम्स आ जाते हैं। अपर लिम्स में पेक्टोरल गर्डल आ जाता है, पेक्टोरल गर्डल में क्लैविकुलर स्कैपुला बोन होती हैं। और आर्म्स आ जाते हैं, आर्म्स के अंदर हमारे ह्यूमरस होती है, रेडियस होता है, अल्ना कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस होते हैं। तो अपर लिम्ब की टोटल 64 बोन्स होती हैं। और लोअर लिम्स जो है उसमें पेल्विक गर्डल आ जाता है, और पेल्विक गर्डल के बाद फीमर, टिबिया, फाइब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फ्लेंजेस। तो लोअर लिम्ब की टोटल 62 बोन्स होती हैं। तो अपेंडिकुलर जो बोन्स हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है उसकी टोटल होती है 126 बोन्स। और टोटल जो पूरी बॉडी की जो टोटल बोन्स हैं वो होंगे 206 बोन्स। दिस इज़ डिवेलपमेंटल क्लासिफिकेशन, यानी कि हमारी बॉडी डिवेलप किस तरह से होती है। बोन्स की डेवलपमेंट में बिफोर बर्थ एम्ब्रियो के लेवल के ऊपर इन द मदर वॉर्म बिफोर द बर्थ एम्ब्रियो की 3 तरह की लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। जो मीजोडर्म है ये पूरा स्केलेटन जो ये बना रही होती है। तो कुछ मीजोडर्मल सेल्स या मीजोडर्मल लेयर्स होती हैं जो कि डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं बोन्स के अंदर, डायरेक्ट बोन्स बन जाती हैं। तो इस तरह की बोन्स को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेनस बोन्स, जिनमें मेसेनकाइमल सेल्स मीजोडर्म्स जो हैं वो डायरेक्टली बोन्स के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। ये वो बोन्स होती हैं कि जो हमारी पूरी बॉडी का, यानी जो पूरी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा
वेट बेयर कर रही होती है, एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़। नहीं, ये वो वाली बोन्स होती हैं जो पूरी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। वेट बेयर नहीं कर रही होती, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन है वो हमारी स्कल बोन कर रही होती है। तो जो स्कल बोन है वो है वो मेम्ब्रेनस मेथड से बन रही होती है। और फेशियल बोन्स जो हैं, यानी कि जो हमारे स्कल के नीचे हमारी आ जाती हैं ना फेशियल बोन्स, पूरा जो हेड की बोन्स हैं, ये मेम्ब्रेनस मेथड से बन रही होती हैं। और हमारा जो क्लैविकल है, जो हमारी ब्यूटी बोन है, दिस बोन इज़ ऑल्सो फॉर्म बाय मेम्ब्रेनस मेथड ऑफ ऑसिफिकेशन। ठीक, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दिस इज़ द रैपिड फॉर्मेशन, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लाइक इस तरह से इंट्रा कार्टिलेजिनस मेथड है। इस तरह मैं आपको आगे बताती हूँ कार्टिलेजिनस बोन के अंदर। तो हमारे 20 ईयर्स तक जो बोन्स हैं वो मतलब कार्टिलेजेस हैं वो 20 ईयर्स तक बोन्स के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये आफ्टर बर्थ 20 ईयर्स लग जाते हैं पूरी तरह से कार्टिलेजेस को बोन्स के अंदर शिफ्ट होने के अंदर। लेकिन जो मेम्ब्रेनस मेथड है ये एज सच इतना ज़्यादा लेंथी मेथड नहीं है, ये रैपिड फॉर्मेशन हो जाती है बोन्स के, जो मतलब स्कल की बोन्स हैं वो रैपिडली जो है वो बन जाती हैं। देन जो सेकंड है वो कार्टिलेजिनस बोन्स हैं। कार्टिलेजिनस बोन्स हैं वो इंट्रा कार्टिलेजिनस मेथड से बन रही होती हैं। इसमें ये होता है जो मेसेनकाइमल टिश्यूज़ है ना, ये पहले बनते हैं, कार्टिलेजेस बनते हैं। कार्टिलेजेस पे कनेक्टिव टिश्यूज़ ही होते हैं। तो हमारी पूरी जो फीटस है वो मेजॉरिटी ऑफ जो पूरा फ्रेमवर्क है वो इंट्रा कार्टिलेजिनस मेथड से ही बन रहा होता है। और कार्टिलेजिनस बोन्स हैं, यानी कि जो मेसेनकाइम है वो ज़्यादातर कार्टिलेजेस के अंदर शिफ्ट कन्वर्ट होती है। जो हमारा फीटस है वो इस तरह से फिर सॉफ्ट होता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो बिल्कुल उसके जो मतलब बाजू जो है वो बिल्कुल स्टिफ भी नहीं होते हैं, वो खड़ा भी नहीं हो सकता है, बिकॉज उसकी बोन्स ही नहीं होती हैं। वो सारा जो उसका फ्रेमवर्क है वो कार्टिलेजेस से बना हुआ होता है। तो जो कार्टिलेजेस हैं, यानी कि जो मेसेनकाइमल टिश्यूज़ हैं वो कार्टिलेजेस बन जाते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं कार्टिलेजेस के अंदर। और कार्टिलेजेस स्पेसिफिकली हेयर लाइन कार्टिलेज में, तो हेयर लाइन कार्टिलेज फिर बेबी की बर्थ हो जाती है। देन बर्थ के बाद जो है वो कार्टिलेजेस के अंदर ऑसिफिकेशन स्टार्ट होती है। ऑसिफिकेशन जो है वो मिडल पार्ट, जो कार्टिलेजेस का मिडल पार्ट होता है, यानी कि स्ट्रक्चर जो है वो बोन्स का उसी तरह का होता है जिस तरह का फीमर का है, लेकिन उसकी जो है ना वो सॉफ्ट होती हैं। तो जो इनर वाला पार्ट है, शाफ्ट है, जो मिडल वाला पार्ट है, वहाँ से ऑसिफिकेशन स्टार्ट होती है। वहाँ पे सबसे पहले जो है वो मिनरल्स और आयंस डिपॉजिट होना शुरू होते हैं। और वहाँ से जो डिपॉजिट होते हैं फिर वो बोन्स थोड़ी बहुत हार्ड होती हैं और बच्चा खड़ा होना शुरू होता है, चलना फिरना शुरू होता है। और जो एंड्स, बोन्स के जो एंड्स हैं उनके दरमियान में, बोन्स की शाफ्ट के दरमियान में, बोन्स की एंड के दरमियान में एक ग्रोथ प्लेट होती है जिसको एपिफिजियल प्लेट भी कहते हैं। सो वो जो प्लेट है वो बोन्स की ग्रोथ के अंदर हेल्प कर रही होती है, बोन्स को टॉल कर रही होती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता 20 ईयर्स तक जो है ना वो सारे जो पूरा कार्टिलेजिनस है वो कार्टिलेज है, उसके अंदर ऑसिफिकेशन होती है, मिनरल्स और आयंस डिपॉजिट होते हैं और वो पूरा एक हार्ड फ्रेमवर्क बन जाता है, सारी की सारी बोन्स बन जाती हैं। और फॉर एग्जांपल ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट क्लैविकल जो है ये मेम्ब्रेनस मेथड से बन रही होती है। बाकी सारी जो पूरी बॉडी की बोन्स हैं वो कार्टिलेजिनस मेथड से बन रही होती हैं। लॉन्ग बोन्स हैं, मतलब पूरी बॉडी की जो लॉन्ग बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स के अंदर हमारे अपर लिम्स की भी सारी बोन्स आ जाती हैं और लोअर लिम्स की भी सारी बोन्स आ जाती हैं, एक्सेप्ट मतलब जो हमारे एंकल की है और जो हमारे रिस्ट की बोन्स हैं वो कार्पल्स और टार्सल्स है, वो उनको शॉर्ट बोन्स कहते हैं, वो भी कार्टिलेजिनस मेथड से ही बन रही होती है। इसके अलावा इरेगुलर बोन्स, यानी कि जो हमारी वर्टिब्राज हैं, जो हमारी पूरी बॉडी का वेट बेयर कर रही हैं वर्टिब्रा, वो भी कार्टिलेजिनस मेथड से ही बन रही होती हैं। देन फ्लैट बोन्स, यानी कि जो हमारी रिब्स हैं, ये रिब्स और स्टर्नम जो है ये भी कार्टिलेजिनस मेथड से ही बन रही होती हैं। देन मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस मेथड जो है ये इनिशियली जो बोन्स हैं वो बनती हैं मेम्ब्रेनस मेथड से, और देन पार्शली जो बनती है वो कार्टिलेजिनस मेथड से। यानी कि बोन्स का हाफ स्ट्रक्चर जो है वो पहले मेम्ब्रेनस मेथड से ही स्टार्ट होता है बनना, लेकिन देन हमारे पास कार्टिलेजिनस मेथड है। इस तरह से देखें आप, ऑसिपिटल बोन ऑफ स्कल, टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल एंड सेफिनोइड बोन्स ऑफ स्कल, यानी कि जो हमारे स्कल की कुछ बोन्स हैं, ऑसिपिटल, टेम्पोरल एंड सेफिनोइड बोन्स, पूरी बॉडी के मतलब स्टार्ट होता है इनका मेम्ब्रेनस मेथड से। अब मेम्ब्रेनस मेथड के अंदर ये होता है कि ये नहीं कि
जो मेसेनकाइम है वो डायरेक्ट हार्ड टिश्यूज़ के अंदर, यानी कि हार्ड बोनी टिश्यूज़ के अंदर जो है ना वो बन जाते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। इस तरह से नहीं होता। मेसेनकाइमल जो है वो ओस्टियोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ओस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन्स के मतलब सॉफ्ट और स्मॉल और न्यू सेल्स होते हैं, तो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। तो वो पहले जो उनका ऑसिपिटल बोन्स की जो फॉर्मेशन का स्टार्ट है वो इस तरह से होता है कि वो मेम्ब्रेनस मेथड से स्टार्ट होता है। लेकिन जैसे छोटा बच्चा है उसकी बोन्स पे फ्यूज़ नहीं हुई होती हैं, उसकी बोन्स इतनी हार्ड नहीं होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। फिर उसके सर को दबाते हैं, उसके सर की मतलब सारी शेप बनाते हैं। वो विद द पैसेज ऑफ थोड़े टाइम के अंदर 6 महीने के अंदर वो जो बोन्स हैं वो हार्ड होती हैं। वो हार्ड किस तरह से होती हैं कि अगले जो मतलब उसका ओरिजिन जो स्टार्ट है वो मेम्ब्रेनस मेथड से हुआ है, लेकिन उसके बाद उसके अंदर आयंस डिपॉजिट हुए हैं और वो हार्ड हो गई हैं। ये वाला जो मेथड है ये कार्टिलेजिनस मेथड है। तो ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन और सफिनोइड बोन्स जो है स्कल की, इनकी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट मेम्ब्रेनस मेथड से होती है, लेकिन थोड़ा अगले वाला जो प्रोसीजर है वो कार्टिलेजिनस मेथड से इनकी जो है ना वो स्ट्रेंथ और हार्डनिंग होती है। और जो हमारी ये फेशियल बोन की जो मैंडिबल बोन होती है, मैंडिबल बोन जो ऊपर वाले तलवे वाली बोन होती है, ये भी इसी तरह से जो है ना वो होती है, यानी कि किसी की स्पेस रह जाती है ना बीच में, क्योंकि वो फ्यूज़ नहीं हुई होती है सही तरह से, साथ में स्ट्रेंथ नहीं उसकी मतलब इतनी ज़्यादा उसके अंदर आयंस नहीं डिपॉजिट होते हैं कि वो फ्यूज़ हो जाए। तो क्योंकि वो स्टार्ट उसका मेम्ब्रेनस मेथड से हुआ होता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद, बर्थ की थोड़ी देर बाद या बर्थ, तो वो फ्यूज़ हो जाती हैं, बर्थ से पहले ही फ्यूज़ हो जाती हैं वो बोन्स आपस में। और कार्टिलेजिनस मेथड की हेल्प से उसके अंदर आयंस डिपॉजिट होते हैं और वो बोन्स हार्ड होती हैं। If this video is helpful for you, so must like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. See you in the next video.